મોત નીપજ્યું છે। પેજ સમિતિની હોદ્દેદારોને પીએમ મોદીનું સંબોધન। રાજ્યભરના પેજ પ્રમુખોને નમો એપથી પીએમ મોદી સંબોધન કરશે। कि कोरोना के कारण गुजरात में आप सबके बीच आना तो होता नहीं है और आपके दर्शन किए बिना कभी कभी कमी भी महसूस होती है। साथियों, वैसे तो मुझे आज आपके साथ गुजराती में बात करने का मूड था और मन में मैंने तय कर लिया था कि गुजराती में बहुत दिनों के बाद बातें करूंगा, लेकिन जब से इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया में आने लगी तो देश भर के कार्यकर्ताओं को भी लगा भी हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो देश के और अलग अलग इलाकों से भी कुछ कार्यकर्ता उत्साह के साथ जुड़ गए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो हिंदी में ही बात कर लें, और इसलिए मुझे क्षमा करें गुजरात के कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यक्रम की रचना आपने की, कार्यक्रम का इनिशिएटिव आपने लिया, मेरे से समय गुजरात ने मांगा, लेकिन देश भर के सबका हक होने के कारण आज गुजराती के बजाय मुझे हिंदी में आप सबसे बात करनी होगी। देखिए साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर होने वाला समारोह भी अब हमने 23 जनवरी सुभाष बाबू के जन्मदिन से शुरू करना तय किया है। साथियों, आप सबको मालूम है आज नेशनल वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मैं देश के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेषकर 21वीं सदी में जन्म लेने वाले हमारे नौजवान, हमारे मिलेनियल्स को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। भारत के संविधान ने उन्हें एक ऐसा अधिकार दिया है जो देश का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक एक वोट की जो शक्ति है वो कितनी ही योजनाएं शुरू कराती है, कितने ही महत्वपूर्ण निर्णय करवाती है, और देश के हर वोटर के लिए ये गर्व का विषय है कि आजादी के बाद भारत में चुनाव के माध्यम से देश की जनता ने लगातार सरकारें बनाई हैं। देश की जनता ने किस समय कैसी सरकार चाहिए उसके महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, और वो आपके एक वोट के कारण हुआ है। साथियों, 25 जनवरी, और आज हम 25 जनवरी को ही बात कर रहे हैं, 25 जनवरी 1950 आज ही के दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक बात और गौर करने वाली है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना देश के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात पर बहुत ध्यान दिया था। वो जानते थे कि जीवंत लोकतंत्र तभी संभव है जब निष्पक्ष और मजबूत चुनाव व्यवस्था हो। 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग
लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। ये भी बहुत संतोष की बात है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। हमारी अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में, चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने को वोटिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे, जिनमें लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यही हुआ था। प्रत्येक मतपेटी अलग अलग रंग की थी और उस पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जब मतदान के बाद वोटों की गिनती कई कई दिनों तक होती थी, लेकिन ईवीएम की वजह से अब कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाते हैं। साथियों, 1951 में जब चुनाव हुए तो 45% लोगों ने वोटिंग के लिए अपना जो अधिकार था उसका इस्तेमाल किया था। सिर्फ 45%। 2019 में जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो 67% मतदान हुआ था। इन वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कई जगहों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। ये तो और अच्छी बात है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का इतना कम रहना, इस पर जरूर सोचना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी नागरिकों ने सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं, खासकर शहरी इलाकों में, पढ़े लिखे संपन्न समझे जाने वाले इलाकों में वोटिंग परसेंटेज अक्सर बहुत कम रहता है। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे कि हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं, उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम हैं, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत